अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज आपको एक और केस बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, क्योंकि आज इस मौसम में जो ज़्यादातर केस आ रहे हैं हमारे पास पार्चुलेशन के टाइम है, तो भेड़ बकरी में ये बहुत सारी ये बीमारी आजकल वाज़ह नज़र आ रही है और इस तरह के केस आ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये घोटा है, ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तो इस बीमारी को हम प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया भी कहते हैं और कीटोसिस ऑफ द प्रेग्नेंट एनिमल भी कहते हैं। तो अभी इसके देखिए, मैंने आइज़ को चेक किया है, बिल्कुल इसके वाइट हुई पड़ी हैं और ये माशाल्लाह कितना वज़न है, इतनी बड़ी बकरी है और ये 2 से 3 बच्चे देती है। अभी देखिए, आपको बिल्कुल भी नहीं हिल रही, बिल्कुल इसकी आँखों से सिर्फ जजमेंट होता है कि इसकी साँसें चल रही हैं, बाकी इसका जिस्म पूरा का पूरा बेजान नज़र आ रहा है। तो ये बीमारी भेड़ बकरियों में बच्चा देने से 6 हफ़्ते रहते हों तो फिर ये बीमारी होती है, क्योंकि इस दौरान जानवर को खुराक बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो एनर्जी जो है, पहले 3 महीने में भेड़ या बकरी होती है उसको 3 महीने तक 2.8 मेगा कैलोरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर चाहिए होती है। तो ये देखें, बिल्कुल भी नहीं हिल रही, बिल्कुल बेजान पड़ी हुई है, सिर्फ़ इसकी आँखों से पता चल रहा है कि इसकी सांसें चल रही हैं। तो अभी आपको बताता हूँ कि ये बीमारी, मतलब इससे बीमारी लगने से पहले क्या-क्या कितनी एनर्जी और कितनी इसको तवानाई चाहिए होती है जो हमने इसको देनी होती है। कान ही बिल्कुल इसके ठंडे पड़े हुए हैं। आखिरी 6 हफ्ते में जो इसको 4 मेगा कैलोरीज़ एनर्जी रोज़ाना की बुनियाद पर चाहिए होती है और पहले जो 3 महीने होते हैं उसमें 2.8 मेगा कैलोरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर इसको एनर्जी चाहिए होती है। तो साइंस कहती है कि भेड़ बकरी को जो आखिरी 6 हफ्ते हैं उसमें नॉर्मल खुराक से ज़्यादा आप 50% जो नॉर्मल खुराक दे रहे हैं उससे 50% ज़्यादा उसकी खुराक कर दें। तो अगर वो जानवर, जब भेड़ या बकरी है, वो बच्चे अगर 1 से 2 या 3 दे रही है तो आप 75% खुराक ज़्यादा कर दें। तो अभी ये इस कंडीशन में जो पड़ी हुई है बकरी, अगर इसी कंडीशन में इसका टेस्ट करवाया जाए तो ब्लड में ग्लूकोज़ की जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना, वो 40 से लेकर 60 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। तो अभी इस कंडीशन में अगर हम इसका टेस्ट करवाते हैं तो कितनी निकलेगी? सारी की सारी टेस्ट इसका करवाने पर निकलनी है 10 से 30 पर 100 मिलीग्राम निकलेगी। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ज़ाहिर है कि जब बच्चे ज़्यादा होंगे, एनर्जी उसको पूरी ना मिलेगी, खुराक नहीं मिलेगी, तो बच्चे तो ज़ाहिर है उसकी चर्बी है, फैट्स है, वो पिघलना शुरू हो जाएगी, बच्चे तो वो खाएँगे, अपनी खुराक पूरी करेंगे, तो बकरी के पल्ले क्या रहना? कुछ भी नहीं। तो देखें, अभी आपको अलामात बताता हूँ कि ये अलामात शुरू से कैसे-कैसे होंगी। आप देखेंगे कि आपका जानवर उदास रहना शुरू कर देगा, अकेला-अकेला रहना शुरू करेगा, कान घिरे होंगे नीचे को, जानवर दाँत पीसता होगा, खुराक कम हो जाएगी खाने-पीने की, ज़्यादातर जानवर बैठा रहेगा, आँखों से पानी आता है, अंधापन हो जाता है, जानवर लेट जाता है, जानवर कोमे में चला जाता है, सर ज़मीन पर लगाकर बैठ जाता है, नाक से पानी आता है, साँस लेने में मुश्किल सी होती है, आँखें अंदर को धँस जाती हैं और बहुत ज़्यादा इसको पानी की कमी हो जाती है। तो अभी आपको इसकी ये ट्रीटमेंट किया है, देखें, तो ये अभी आपको मैं इसका ट्रीटमेंट भी बताता हूँ कि क्या-क्या इसको मैंने अभी लगाया है। तो अभी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अभी आधे घंटे के बाद ये कितनी अपने आप को स्टेबल कर रही है। अभी तो सिर्फ़ इसका नॉर्मल और बिल्कुल नॉर्मल 100 से 20% इसका सिर्फ़ ट्रीटमेंट हुआ है। बाकी ट्रीटमेंट इंशाल्लाह इसका सुबह क्लियर ट्रीटमेंट होगा। तो अभी आपको इसका इलाज बताता हूँ जो मैंने किया है। तो अगर आपके पास इस तरह केस आता है तो यही ट्रीटमेंट करें, इंशाल्लाह एनिमल की जान बच जाएगी। तो आपको बता रहा हूँ कि इसको मिल्फन सी लगाई है 75 ml सबकट, और आपने ये 3 दिन तक इसको लगानी है। इस तरह की कंडीशन जो हो तो उसमें आपने एक शरबत मिलता है कैल्शियम पी के नाम से, मेडिकल स्टोर में ह्यूमन साइड से मिल जाता है। उसको आपने 20 ml सुबह और 20 ml शाम, आपने इसको ओरल दिन में 2 मरतबा देना है। और कोई भी अच्छी क्वालिटी का आपने DCP लेना है, वो इसको ओरल इस्तेमाल करवाना है। और आपने DS 5% 500 ml की लेनी है और उसमें 25% डेक्सट्रोज़ के इम्प्यूल मिलते हैं। 20 ml में से और 5 आपने वो इम्प्यूल इसको ड्रिप अंदर डालकर लगानी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आपने ये ट्रीटमेंट 3 दिन तो लाज़मी इस तरह की कंडीशन में करना है और आपका जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।